नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज मैं इस वीडियो में मार्गशीर्ष अगन मास गुरुवार पूजा विधि महालक्ष्मी की पूजन किस प्रकार से करते हैं, अर्थात हमें बहुत ही सिंपल तरीके से करना हो तो हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। लाल रंग का वस्त्र बिछाने के बाद हमें थोड़ा सा अक्षत लेना है, यानी कि चावल आपको लेना है। चावल ध्यान रखिए कि टूटा होना नहीं चाहिए, यानी कि साबुत आपको चावल लेना है। चाहे लंबे लंबे लीजिए या फिर छोटे छोटे चावल लीजिए, लेकिन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। फिर हम चावल का ढेरी लगाते हुए, या फिर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप बना सकते हैं। हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से पूजन कर रहे हैं तो हम अष्टदल कमल नहीं बनाएंगे। चावल का आपको ढेरी लगाना है, यानी कि पहाड़ सा आपको चावल, एक मुट्ठी हल्के से आपको चावल रखना है। चावल के ऊपर हम एक लोटा रखेंगे। आप लोटा पीतल का, तांबे का आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक लोटा रखेंगे और लोटे के ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे, कंठ में मोली बांध देंगे। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जल डाल देंगे। जल डालने के बाद अब आपको एक सुपारी डालना है, फिर थोड़ा सा अक्षत डालना है, हल्दी गांठ आपको इसके अंदर डालना है, 1 रुपये का सिक्का आपको इसके अंदर डालना है, थोड़ा सा पुष्प यानी कि आप फूल डाल सकते हैं, फूल के पंखुड़ियाँ भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। फिर हमें 5 पल्लव लेना है। आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं, अशोका के पत्ते भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अशोका के पत्ते ले रही हूँ, तो अशोका के पत्ते को आप तिलक कर लीजिए। आप रोली से तिलक कर सकते हैं या फिर रोली और हल्दी लगाकर भी आप तिलक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रोली से तिलक कर रही हूँ। तो आपको सभी पत्तों में तिलक करने के बाद कलश के अंदर डालना है, और कलश के अंदर डालने के बाद आपको एक नारियल लेना है। छटा वाला नारियल आपको लेना है। नारियल में अब हम नारियल को तिलक करने के बाद नारियल का मुख ऊपर की तरफ करते हुए, यानी कि सीधा खड़ा करते हुए हम कलश के ऊपर रख लेंगे। ये कलश जो हम बना रहे हो है वो महालक्ष्मी के स्वरूप मानते हुए हम महालक्ष्मी के जगह पर हम ये पूजन कर रहे हैं। तो इसे बहुत ही ज़्यादा हम अच्छी तरह से सजा लेंगे। यदि आप सजाना चाहें तो आप अच्छी तरह से सजा लीजिए। और अब हम लक्ष्मी माता के रूप में इस पूजा को हम कर रहे हैं, तो लक्ष्मी माता के स्वरूप हम इस कलश को पूजेंगे। इस कलश को मानते हुए हम पूजन करेंगे। और आपको साइड में थोड़ा सा आसन देना है चावल का। हम भगवान गणेश को भी विराजमान करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजन होती है उसमें भगवान गणेश जी की बगैर पूजा सफल नहीं माना जाता। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की ही पूजन करके स्टार्ट करते हैं पूजा। तो पहले हम अब गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। अब हमें साथ में चांदी का सिक्का लेना, सोने का सिक्का भी ले सकते हैं। तो चांदी या सोने का सिक्का जो है उनको भी विराजमान करेंगे। तो हम थोड़ा सा अक्षत के आसन देते हुए सिक्के को भी रखेंगे चौकी में ही। इसके बाद हमें शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। तो शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हुए मैं इस चौकी पर रख रही हूँ। इसके बाद हमें हाथ जोड़कर कलश के रूप में विराजमान महालक्ष्मी जी से हम प्रार्थना करेंगे। हे लक्ष्मी माँ, आज से मैं आपका व्रत पूजन प्रारंभ करने जा रही हूँ, और मेरी पूजा में कोई कमी रहती है या कोई भूल हो जाती है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, और मेरे पूजा में आप विराजमान हो, ऐसे कहते हुए हम प्रार्थना करेंगे। अब हम पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक लोटा जल अलग से लेना है, और फूल के मदद से या फिर आप धूप के मदद से जल के जो छींटे देते हुए स्नान भाव से हमें जल के छींटे देने हैं। जल के छींटे लगाते हुए भाव रूप में स्नान कराना है हमें।
इसके बाद हमें वस्त्र के रूप में कलावा यानी कि मूली समर्पित करना है। पहले हम गणेश जी को मूली अर्पित करेंगे, फिर हम महालक्ष्मी जी को मूली अर्पित करेंगे, फिर इसके बाद हम भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करेंगे। लक्ष्मी माँ को हम लाल रंग की चुनरी अर्पित करेंगे, लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएंगे। फिर हम गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद हम लक्ष्मी माता को तिलक करेंगे और जो हमने सिक्का रखा है उस पर भी हम तिलक करेंगे। और दिए को भी हमें तिलक करना होता है, दिए का भी पूजन करनी होती है तो तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हमें सभी को अक्षत अर्पित करना है, यानी कि हमें चावल अर्पित करना है, तो सभी को हम चावल अर्पित करेंगे। फिर हम फूल समर्पित करेंगे, पहले गणेश जी को, लक्ष्मी माता को। संभव हो तो लक्ष्मी माता को लाल रंग का गुलाब या फिर गुड़ैल अवश्य ही अर्पित कीजिएगा और गणेश जी को भी आप अर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को गजरा अवश्य ही अर्पित कीजिएगा। सजाना बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हो सके तो आप गजरा लगाइएगा। और फूलों का माला को ही गजरा कहा जाता है, तो गजरा अवश्य ही सजाइएगा। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है, तो दूध और बतासे का भोग आपको अवश्य ही समर्पित करना है और यहाँ पर मैं दूध बतासे का भोग लगा रही हूँ। इसके बाद हम ऋतु फल समर्पित कर देंगे, कोई भी फल हो आप समर्पित कर सकते हैं, जैसे केला, सेब, सीताफल, मौसमी। भोग समर्पित करने के बाद अब हमेशा ही आपको 1 लोटा जल समर्पित करना होता है, 1 लोटा जल आपको रखना होता है, तो यहाँ पर मैं 1 लोटा जल भी रख रही हूँ। इसके बाद दक्षिणा आपको रखना है, क्योंकि दक्षिणा जो होता है पूजा में रही कमियों को दूर करता है, इसलिए आपको दक्षिणा अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेते हुए अगन गुरुवार की व्रत कथा आपको सुननी है, या फिर आपके पास किताब है तो आप किताब से पढ़ सकते हैं। कथा का वीडियो जो है वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। क्योंकि यहीं पर कथा सुनाने लगूंगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप अलग से वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो चावल है कथा सुनने के बाद हम गणेश जी को समर्पित कर देंगे और लक्ष्मी माता को समर्पित कर देंगे। बाकी जो अक्षत हमारे हाथ में बचता है वो हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाती है। इसके बाद हमें आरती करना है। आप अलग से आरती करने के लिए दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या फिर आप दीपक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अलग से आरती करने के लिए अलग से दीपक प्रज्वलित कर आरती कर रही हूँ। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, जय गणेश जय गणेश, इस तरह से आपको आरती करनी है। फिर उसके बाद महालक्ष्मी जी की आरती करनी है, बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको आरती करनी है। आरती हो जाने के बाद हाथ जोड़कर महालक्ष्मी जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है। अपने घर में स्थायी वास करने के लिए, उनके भंडारे भरने के लिए महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है पूर्ण हो जाती है। आरती पूरा होने के बाद, प्रार्थना पूरा होने के बाद हमें आचमन करनी होती है। थोड़ा सा जल अपने हाथों में लीजिए, चौकी के ऊपर फेर लीजिए, ये हमारे आचमन हो जाता है। मार्गशीर्ष मास यानी कि अगन गुरुवार जो होता है, इस महीने में आपको 4 या 5 गुरुवार आते हैं, व्रत किए जाते हैं, पूजा किए जाते हैं। अगर आप व्रत ना कर पाए तो भी आपको पूजा जरूर करना होता है, इसलिए पूजा जरूर करें। और किसी भी एक गुरुवार को माता को आप सुहाग का सामान यानी कि श्रृंगार का सामान आप जरूर से भेंट करें। एक गुरुवार को आपको जरूर से श्रृंगार का सामान भेंट करना है, अर्पित करना है। किसी भी गुरुवार को, एक गुरुवार को ही आपको करना है, हर गुरुवार को नहीं, बस एक ही गुरुवार को ही करना है। जो भी गुरुवार आप चाहें उसमें से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें, और जो पूजा में हमने लोटा अर्पित किया है, लोटा रखा है जल का, वो आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। उस जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो अपने परिवार में बांट देंगे प्रसाद के रूप में। जो ये हमने दक्षिणा चढ़ाया है वो हम अपने पास ही रखेंगे।
क्योंकि लक्ष्मी माता के व्रत पूजा में जो भी दक्षिणा चढ़ाते हैं वो हम अपने पास ही रखते हैं। इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। और अगन मास में गुरुवार महालक्ष्मी की पूजन करने से घर में अन्न धन की बरकत होती है और धन के भंडारे भरे रहते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप अगन मास में गुरुवार की महालक्ष्मी की पूजन कर सकते हैं। अगन गुरुवार महालक्ष्मी की ये जो सरल पूजा विधि है आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।